नमस्कार दोस्तों, के ट्रेड के एक और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग नाम देख रहे हो, ये एवीजे यानी कि एवरेज नहीं है, ये एवीजे लॉजिस्टिक लिमिटेड एक कंपनी है दोस्तों। और जैसा कि नाम से आपको पता है ये लॉजिस्टिक कंपनी है, तो इसी के विषय में दोस्तों चर्चा करूंगा। और ये स्टॉक मैंने नहीं ढूंढा, ये मेरे किसी एक व्यूवर ने मुझे सजेस्ट किया, तो मुझे इस पर कुछ बताने लायक आपको मिल गया है, तो इसलिए इस पर एक वीडियो आपको बनाकर दे रहा हूँ। और चार्ट देखकर डेफिनेटली दोस्तों आप हैरान होने वाले हो और डिटेल्स इसके काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। और इसके लास्ट में दोस्तों हम लोग कंक्लूजन यहाँ पर निकालेंगे कि हमें इस स्टॉक में लेना चाहिए या फिर स्टॉक को नहीं लेना चाहिए, इसमें किस टाइप की पोजीशन अगर लेने लेने भी हैं तो किस टाइप की पोजीशन लेने हैं, और नहीं लेने तब तो डेफिनेटली पक्का नहीं लेना है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर दोस्तों चर्चा करेंगे और इसकी अच्छाई और बुराइयों को भी मद्देनजर रखते हुए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एवीजे यानी कि एवरेज लॉजिस्टिक लिमिटेड को। हालांकि इसका एवरेज लॉजिस्टिक नाम है नहीं, तो यहाँ दोस्तों एवीजी, माफ कीजिएगा मैंने जे बोला हो, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एवरेज लॉजिस्टिक लिमिटेड बोलना पसंद करता हूँ, तो मैं इसको एवरेज लॉजिस्टिक लिमिटेड ही पूरी वीडियो में बोलूंगा। तो देख लेते हैं दोस्तों एवरेज लॉजिस्टिक वीडियो के फिल्म स्टार्स की रेटिंग देख सकते हैं, 3 स्टार्स की रेटिंग आउट ऑफ 5। और इसमें जो 2 अच्छे स्टार्स की रेटिंग मिली है वो वैल्यूएशन में मिली हुई है और ओनरशिप में मिली हुई है। बाकी इफिशियंसी दोस्तों यहाँ पर वीक है और फाइनेंशियल भी दोस्तों यहाँ पर वीक है, तो आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। मार्केट कैप से शुरुआत करेंगे, 145 करोड़ का मार्केट कैप है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ 18 लाख है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख सकते हैं थोड़ा सा हाई जा चुका है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे 1.85 के करीब चल रहा है, तो अभी भी दोस्तों अंडर वैल्यू का सिचुएशन बना हुआ है। बुक वैल्यू की बात करें तो 66 रुपए का है और करंट मार्केट प्राइस करीब करीब 123 के आसपास है। फेस वैल्यू भी जबरदस्त है दोस्तों, 10 रुपए की। कंपनी ने करीबन 6 करोड़ का कैश रखा हुआ और डेट का प्रोपोर्शन जो है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो 104 करोड़ का डेट है। और अगर आप डेट इक्विटी रेशियो देखना चाहें तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने शायद लॉगिन नहीं करा है, मैं 1 मिनट में लॉगिन करके आपको वापस से दिखाता हूँ। तो लॉगिन हो चुका हूँ दोस्तों मैं, और डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हैं 1.33 का है। मैंने हालांकि लॉगिन उस समय नहीं किया था, लेकिन मुझे आइडिया लग गया था कि डेट का प्रोपोर्शन दोस्तों काफी ज्यादा है कंपनी के पास। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट अभी तक हमें देखने को मिला है कंपनी में। बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की तो काफी अच्छी है, 61% की प्रोमोटर होल्डिंग है। अर्निंग पर शेयर करीब करीब 5 रुपए की है। लेकिन अगर बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो ये दोस्तों और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। मैं कहूंगा कि ये अपने वर्स्ट कंडीशन में काम कर रहा है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं ना कि बराबर, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो दोस्तों डिक्लाइन हो चुका है, 139% है, जो कि बहुत ज्यादा है दोस्तों अपने आप में। लेकिन दोस्तों क्वार्टर के रिजल्ट को देखे बिना हम लोग कुछ भी यहाँ पर नहीं कह सकते। तो क्वार्टर के रिजल्ट में अगर आप देखोगे, माफ कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आ गया। क्वार्टर के रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर करेंटली अनअवेलेबल हैं इसके तरफ से, तो क्वार्टर के रिजल्ट को छोड़ते हैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग पीएल स्टेटमेंट पे। तो 2021 तक का पीएल स्टेटमेंट हमें दिया गया है, 2022 का भी नहीं है, तो मुझे तो अभी से इस पे डाउट हो रहा है कि 2022 का क्यों नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 5 सालों को देखिए तो अच्छी खासी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन लास्ट 3 ईयर्स को देखेंगे तो कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है एवरेज लॉजिस्टिक में। बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी देख सकते हैं करीब करीब उसी के हाल फिलहाल घूमता रहा। लेकिन लास्ट में 2021 में इसने करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास का लॉस इसने करा है। और 2022 का चूंकि हमारे पास डेटा नहीं है, तो यहाँ पर कुछ कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है और कहने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। आपको ये सारी चीजें देखकर यहाँ पर अंदाजा लग गया ही होगा कि 2022 में इसने कोई भी झंडे नहीं गाड़े हैं, लॉस में ही रही होगी कंपनी, इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो दोस्तों डिक्लाइन होता हुआ यहाँ पे दिखा हुआ है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए दोस्तों एक चीज तो क्लियर है कि फंडामेंटल डिटेल्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। जिसमें सबसे जो वर्स्ट कंडीशन में काम कर रहा है ये है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही, और साथ ही साथ देखिए दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो है डेट की। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कोरिलेशन इन दोनों में, तो डेट के प्रोपोर्शन को ज्यादा होने के कारण ही डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा होने के कारण यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कम होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट उतना ज्यादा हो नहीं पाता। क्योंकि प्रॉफिट जो होने वाला होता है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दोस्तों डेट को चुकाने में चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, तो प्रॉफिट जाता है गिर और रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड के रेशियो हो जाते हैं डाउन। तो ये मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल बहुत ज्यादा अच्छे तो मैं नहीं कहूंगा, यहाँ की एवरेज के बिलो ही कहूंगा। एवरेज लॉजिस्टिक की फाइनेंशियल एवरेज से भी बिलो है। तो इस तरीके से दोस्तों लॉन्ग टर्म का पोजीशन तो बिल्कुल भी इसमें लेने लायक है ही नहीं कंपनी। तो जिस व्यूवर ने मुझे यहाँ पर सजेस्ट करा था, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। अब बात करेंगे दोस्तों शॉर्ट टर्म की, तो उसके लिए हम लोग चार्ट पर चलेंगे। डेफिनेटली दोस्तों आप चार्ट देखकर चौंकने वाले हो, क्योंकि फायर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पर आपको इसका चार्ट तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। उसके लिए मैंने अपने एंजल वाले पर लॉगिन करा और वहां खोजने की कोशिश करी, तो मुझे मिल गया। अब चूंकि मुझे मिल गया तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं साइड में आपको नाम दिखेगा, कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर AVG। इसका मैं आपको नाम दिखा दूँ, अगर ये दिखाने दे तो। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एंजल वाले का, तो चार्ट वार्ट का कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन
एवरेज लॉजिस्टिक का जो चार्ट है दोस्तों वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 30 अगस्त 2022 से लेके करेंट डेट तक का 18 अक्टूबर तक का देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे तो एक तो पूरा का पूरा चार्ट मुझे मिला नहीं, दूसरा जो भी चार्ट मिला है उसमें अगर आप देखेंगे तो लगातार दोस्तों यहाँ पर सर्किट है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्टॉक की तरफ ये इशारा कर रहा है। ये सारे सर्किट जो है, और इस तरीके के स्टॉक से मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग नए बंदे हैं या जिन लोगों को थोड़ा सा भी टाइम हो गया है वो लोग इन सब चीज से दूर रहे, इस तरीके के स्टॉक से दूर रहना चाहिए उनको, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से लालच देके बहुत ही तेजी से आपका कैपिटल जो है वो साफ कर देती है। जिस तरीके से आपको यहाँ पर पैसे बनते हुए दिख रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर लोग आपको फंसते हुए भी दिखे होंगे और कितने लोगों को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा होगा। तो इस तरीके के स्टॉक से मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि नए बंदे दूर रहें और जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो भी दूर रहें। अब जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, या फिर कहूँ कि आप वॉरेन बफेट के टाइम के हैं, तो वो लोग यहाँ पर रुक सकते हैं और देख सकते हैं। इस पे एक पैटर्न मुझे यहाँ पर जो देखने को मिला है, क्योंकि ये भागता है अपनी मर्जी से, इसकी कोई भी पिताजी नहीं है माताजी नहीं है, ये आराम से जिधर मन करता है उधर ही भागता है। लेकिन इसके भागने का अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न है कि जब ये सस्टेन करने लगता है तो करीब करीब 3 कैंडल जो है वो एक ही प्राइस रेंज में बनाता है। तो यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो 28 सितंबर 2022 को इसने लो मारा है 100 रुपए का, फिर 29 सितंबर को भी लो लगभग 100 रुपए का है, और 30 सितंबर के आसपास भी जो है लो है वो दोस्तों 101.50 रुपए के करीब है। यानी कि एक रेंज में इसने 3 कैंडल बनाया और उसके बाद जबरदस्त मूवमेंट ऊपर की तरफ आपको देखने को मिला। 102 से निकल कर ये सीधा दोस्तों 147 तक गया है, हाई इसने मारा है। तो करीब करीब आपको 45 पॉइंट देखने को मिले हैं एक रैली में। अब दूसरा देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगेन वही सिचुएशन फॉलो हो रही है, एक ही प्राइस रेंज में आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर से 3 कैंडल इसने बना दिए हैं। लगभग जो इसका लो है वो 120 रुपए के करीब है। तो अब यहाँ पर दोस्तों चांसेस हैं कि यहाँ से स्टॉक जो है वो तेजी से ऊपर की तरफ भागे। लेकिन मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर दे दूं कि ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि चार्ट पूरा है नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की ऐसी की तैसी हो रखी है। तो ये बस एक छोटा सा प्रेडिक्शन है जिसके सक्सेस होने के यहाँ पर 10% भी चांसेस नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन चूंकि 10% वाला बंदा ही कमाल करता है तो हो सकता है यहाँ से जो स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर चला जाए, क्योंकि ये एक अच्छा खासा करेक्शन इसने दे दिया है ऑलरेडी। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि एवरेज लॉजिस्टिक लिमिटेड में किस तरीके की सावधानी आपको बरतनी है। और अगर आपको बहुत ज्यादा भी मन करे इसमें शॉर्ट टर्म पोजीशंस लेने के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी आप इसमें ना ले, एकदम लिमिट में क्वांटिटी ले, जिसके डूब जाने से भी आपको बहुत ज्यादा कुछ फर्क ना पड़े, इस तरीके का क्वांटिटी ले। अंधाधुंध फायरिंग इसमें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक आप चाहते हैं कि आप अंधाधुंध फायरिंग करें और ये सारे के सारे गोली को बटोर के, मतलब सारे के सारे बुलेट को बटोर के वापस से आपकी तरफ ही चला दे। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा एवरेज लॉजिस्टिक लिमिटेड। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।